हेलो दोस्तों आज से हम ब्लॉगिंग का पूरा कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं और ब्लॉगिंग से अच्छा खासा इनकम करना चाहते हैं तो आप हमारे इस ब्लॉगिंग के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र और आप देख रहे हैं topfayda.com। ब्लॉगिंग के इस कोर्स में ये पहला वीडियो है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगिंग किसे कहते हैं, ब्लॉग कैसे काम करता है और ब्लॉगिंग में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ब्लॉगिंग से कितना कमाया जा सकता है, ब्लॉगिंग में कब तक काम करना पड़ेगा और वेबसाइट को सफलतापूर्वक चलाने में क्या क्या काम होते हैं और वेबसाइट से मेरी इनकम आने में कितना समय लगेगा। वेबसाइट के माध्यम से हम किन किन जगह से कमाई कर सकते हैं और आखिरी पॉइंट है वेबसाइट की कमाई हमें कैसे मिलेगी। आज के इस पहले पार्ट में हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। उसके बाद हम अगले पार्ट में ब्लॉगिंग का कोर्स स्टार्ट करेंगे। पहले पॉइंट पे दोस्तों हम जानते हैं कि ब्लॉग क्या होता है। तो ब्लॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा माध्यम है जिसमें आप आपके द्वारा दी गई जानकारी को दे सकते हैं किसी पेज के माध्यम से। जैसे कि आप किसी डायरी में कंटेंट लिखते हैं, वो डायरी जिसके अंदर आपके बहुत सारे पेजेस होते हैं जिसमें आपका द्वारा लिखा गया मटेरियल होता है, तो उसको हम डायरी कहते हैं। लेकिन सेम चीज को हम इंटरनेट पर ई डायरी या हम ब्लॉग कह सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पे एक वेबसाइट है और उसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं जिसमें जानकारी लिखी हुई है, तो इसी को हम ब्लॉग कहते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है ब्लॉगिंग क्या होता है। तो दोस्तों जब हम किसी भी जानकारी को ब्लॉग के माध्यम से देते रहते हैं, उसमें अपडेट करते रहते हैं, तो उसे ही हम ब्लॉगिंग कहते हैं। जैसे कि आपने न्यूज वेबसाइटें देखी होंगी जिसमें लगातार न्यूज अपडेट आते रहते हैं, तो इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट में कोई भी जानकारी को देते हैं और उसमें लगातार अपडेट और नई नई जानकारी देते हैं उस टॉपिक पर, तो उसी चीज को हम ब्लॉगिंग कहते हैं। ब्लॉग और ब्लॉगिंग ये आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट आता है दोस्तों ब्लॉगिंग कैसे काम करता है। तो ब्लॉगिंग इन 3 चीजों पे निर्भर करता है दोस्तों। पहला आपका यूजर होता है, दूसरा कंटेंट राइटर होता है और बीच में जो काम करता है वो सर्च इंजन होता है। जब भी किसी यूजर को कोई कंटेंट की जरूरत होती है, उसको अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए या उसको काम के लिए उस कंटेंट की जरूरत होती है, तो वो इंटरनेट पर सर्च करता है। इंटरनेट पर बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल होते हैं जैसे गूगल, याहू, बिंग, अदर भी बहुत सारे सर्च इंजन है। इनका काम होता है राइटर की लिखी जानकारी जो एक ब्लॉग पे मौजूद होती है, तो सर्च इंजन उस ब्लॉग की जानकारी को उस यूजर तक देता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वह यूजर सर्च इंजन की मदद से आपकी वेबसाइट अर्थात आपके ब्लॉग पर पहुंचता है और आपके कंटेंट को पढ़ता है, कंज्यूम करता है, जिसके बदले आपको कुछ रेवेन्यू मिलता है। अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, ब्लॉगिंग के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो ब्लॉगिंग के लिए आपको लगभग 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम इस कोर्स में आपको बताएंगे। दूसरा आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेबसाइट आप अगर खुद से बनाना चाहें, हमारे यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते, आपको नहीं आता है, आप हमारी सर्विसेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे द्वारा भी वेबसाइट बनवा सकते हैं। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि नीड ए पीसी या लैपटॉप या मोबाइल। आपके पास इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ होना चाहिए। मैं लैपटॉप को रिकमेंड करूंगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप अच्छे से ब्लॉगिंग कर पाएंगे, लेकिन आप मोबाइल से भी और टैबलेट से भी अच्छी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा आपको समय ज़्यादा लग सकता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते दोस्तों। अगले पॉइंट में हम जानेंगे ब्लॉगिंग से कितना कमाया जा सकता है। तो दोस्तों यह निर्भर करेगा आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक पर। तो यहाँ पर कुछ स्नैपशॉट आप देख पा रहे होंगे, ये लोगों की इनकम का स्नैपशॉट है। ये कुछ मेरे इनकम का स्नैपशॉट है, ये आप देख सकते हैं, और ये एफिलिएट इनकम का स्नैपशॉट है। तो ये आपके ट्रैफिक पर निर्भर करेगा और आपकी साइट किस कैटेगरी पे है वो उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको गूगल की रिपोर्ट के हिसाब से बताऊं, इसके लिए आपको google.com पर जाना है और google.com या आप गूगल एडसेंस भी सर्च कर सकते हैं। इसके होम पेज पे जाके आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ये गूगल एडसेंस का ऑफिशियल पेज है। गूगल एडसेंस आपको एस्टिमेटेड डेटा बता सकता है कि आपकी रेवेन्यू किस कैटेगरी पर कितनी होने वाली। तो आपको मैं रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इंडिया में आता हूँ तो एशिया में सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी पे होने वाली है, आप यहाँ से कैटेगरी वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे होने वाली है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके कैलकुलेट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मंथली पेज व्यू अगर आपकी वेबसाइट पर 50,000 आते हैं तो आपकी वेबसाइट से रेवेन्यू लगभग $6,300 तक बन सकता। अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 5 लाख के समथिंग आप मंथली यहाँ से रेवेन्यू कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी को देखना चाहते हैं तो आप कोई और कैटेगरी को भी यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब एंड एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए
आप जॉब और एजुकेशन पे भी लगभग $4200 आप यहाँ से अर्निंग कर पाएंगे मंथली। ये फिक्स नहीं है, यह इनकम बहुत सारी चीजों पे निर्भर करती है, जैसे कि आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक किस कंट्री से आता है और आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी पे है, तो हाईएस्ट इनकम आप यहाँ से इतना कर पाएंगे। इस सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो कमेंट में बताइए। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि ब्लॉगिंग में हमें कब तक काम करना पड़ेगा। तो यह बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि अभी मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे कब तक काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों यह आप पे निर्भर करता है। अगर आप अपनी वेबसाइट से लगातार इनकम करना चाहते हैं, लाइफ टाइम इनकम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी वेबसाइट में कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। हाँ, आप कुछ दिन रिलैक्स कर सकते हैं। आपको वेबसाइट को लगभग रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए, उसकी मेंटेनेंस वगैरह आप प्रॉपर करते रहेंगे तो आपको ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि वेबसाइट को सफलतापूर्वक चलाने में क्या क्या काम होते हैं। तो एक वेबसाइट को सक्सेसफुली रन कराने में, उससे अच्छा खासा रेवेन्यू बनाने में आपको इन 5 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले वेबसाइट आपकी आइडिया होना चाहिए या एक नीच या कैटेगरी होनी चाहिए ताकि उसमें आप कंटेंट प्रोड्यूस कर पाओ। दूसरा, आपके पास सर्वर या होस्टिंग होनी चाहिए जिसमें कि आपकी वेबसाइट का डेटा, इमेजेस, कंटेंट वगैरह स्टोर हो पाए, डेटाबेस स्टोर हो। और अगला इसमें दोस्तों डोमेन, जो वेबसाइट का नाम होता है .com .in। तो बहुत सारी वेबसाइटें इसको फ्री भी देती हैं तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप नया अच्छा डोमेन परचेज कर लीजिए। उसके बाद आप एक वेब डेवलपर को भी हायर कर सकते हैं जो आपकी वेबसाइट को बनाने में, उसको मेंटेन करने में, उसको अपडेट करने में आपकी सहायता करेगा। अगर आप डेवलपर हायर नहीं करना चाहते, आप खुद भी इस चीज को सीख सकते हैं। और लास्ट इसमें आता है कंटेंट, जो सबसे मेन होता है आपकी वेबसाइट के लिए। अगर आप वेबसाइट को लाइफ टाइम इनकम के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको कंटेंट अच्छा और जेन्युइन डालना पड़ेगा। के बाद अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि वेबसाइट से मेरी इनकम आने में कितना समय लगेगा। अगर आप वेबसाइट में काम करते हैं और वेबसाइट में आपको कितना समय लगेगा आपकी इनकम अच्छी खासी आने में, तो यह डिपेंड करता है दोस्तों इन 3 चीजों पे। आपकी कंटेंट की क्वालिटी किस तरीके से है, आपका ट्रैफिक कितना आता है और मोनेटाइजेशन कैसे है। जो कंटेंट की क्वालिटी है और आपकी कंटेंट कितने टाइम बाद आ रहा है, अगर आप जितना जल्दी कंटेंट लिखेंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी में लिखेंगे, तो उसमें उतना जल्दी ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक आने से आपकी वेबसाइट मोनेटाइज होगी और मोनेटाइजेशन से आपको रेवेन्यू मिलेगा। तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से, जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट्स में देखा हूँ, तो मेरी वेबसाइट विद इन 1 से 2 मंथ के अंदर मोनेटाइज हो जाती है, जहाँ से मेरा रेवेन्यू बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप इससे ज्यादा मेहनत करते हैं, हो सकता है आपका 1 महीने में ही रेवेन्यू स्टार्ट हो पाए। किसी किसी को 6 महीना, किसी किसी को साल भर भी लग जाता है। वह बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है वेबसाइट के माध्यम से हम किन किन तरीकों से कमाई कर सकते हो। मैंने अभी आपको 4 तरीके बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जहाँ से आप वेबसाइट से अच्छा इनकम कर पाएंगे। इसमें पहला पॉइंट आता है, जो सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है, वो गूगल एडसेंस का है, जो गूगल का एक प्रोडक्ट है। यहाँ से आप मंथली अच्छा खासा रेवेन्यू कमा पाएंगे। दूसरा, आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस होता है, इसमें आपको कमीशन मिलते हैं। इसके बारे में हमने एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद आता है स्पॉन्सरशिप। तो स्पॉन्सरशिप में बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराने के लिए आपको कॉन्टेक्ट करती है, पर स्पॉन्सर का आपको पे करती है अच्छा खासा अमाउंट। और उसके बाद आता है गेस्ट पोस्ट। तो बहुत सारी कंपनियां गेस्ट पोस्ट भी करवाती हैं, तो वो आपकी साइट में अपना कंटेंट देंगी, आपको बस पब्लिश करना है और बदले में आपसे उन्हें पैसे लेना है। ठीक है, इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। इसके अलावा भी और सारे कई तरीके हैं इनकम करने के। लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों, वेबसाइट की कमाई हमें कैसे मिलेगी। तो दोस्तों वेबसाइट की कमाई आपको इन तरीके से मिलेगी, डायरेक्ट बैंक अकाउंट से या पेपाल से ले सकते हैं या अदर वॉलेट से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों जिस कंपनी का आप मोनेटाइजेशन यूज कर रहे हो या जहाँ से आप रेवेन्यू कर रहे हो, तो वो उनका जो पेमेंट मेथड है, आपको वहीं से अपना पेमेंट लेना होगा। और इसके अलावा आपके पास एक पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना जरूरी है ताकि आप अपने पेमेंट को आसानी से बिना किसी समस्या के रिसीव कर पाएं। अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर में किसी का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों यह वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई और सवाल है तो हमें नीचे कमेंट में बताइए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।